नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलंक की अवतार लीला पर एक महापुरुष आएंगे जो कि अपने शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वहन करेंगे। इसी तरह महानित्य महालीला होगा धरती पर। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है। वो महापुरुष कैसे भगवान को पाएंगे, किस तरह से लीला होगा, इसी के बारे में ही भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है। तो श्री भगवान को पाने के पथ पर सभी देवी देवता भी आकर उनके पास पहुंचे होंगे। तो देवता कुल उनके सपक्ष पर रहेंगे या विपक्ष पर रहेंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी ग्रंथ पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के 105 पृष्ठा पर लिखे हैं। तो चलिए सुनते हैं। 350 वर्ष गोटी आउ पूर्ण कली थाई सत्य साढ़ी पाइलाटी जाना एणुकरी काव्य जे होइला परकाश। ये 3 पंक्ति को मैंने पिछले एपिसोड पर वर्णन किया है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ख्रीष्टाब्द 1620 के आसपास यह त्याग करे थे और वही से 350 वर्ष जाने के बाद ही सत्य साढ़ी पाएगा इस कलिजुग पर। अर्थात वो जो महापुरुष स्वयं भगवान के श्री अंगजात अंश हैं, वो धरती पर जन्म लिए होंगे। भगवान ही सत्य हैं, तो उनके अंश स्वरूप स्वयं सत्य पुरुष हैं। इसलिए उन्हीं के जन्म होते ही धरती पर गुप्त तरीके से सत्य प्रवेश होगा। यही बात संकेत पर लिखा गया है। तो 1620 प्लस 350 अर्थात 1970 के आसपास ही वो जन्म लिए होंगे धरती पर, और वही समय ही महापुरुष के भविष्यवाणी पुस्तक सब प्रकाश होगा, प्रचारित होगा, प्रसारित होगा। लोग सब इसके बारे में अवगत होंगे। एणुकरी काव्य जे होइला प्रकाश, इसीलिए ये सभी काव्य प्रकाश हुआ है। देवता मानों को आसी लागिलाटी त्रास, देवता गणों के मन पर त्रास लगेगा अर्थात भय लगेगा। देवतागण क्यों भयभीत होते हैं? जब कोई एक साधक सृष्टि होता है धरती पर और साधनारत होता है, तभी देवताओं के मन पर भय सृष्टि होता है कि क्या वो हमारे पद को छीनकर ले जाएगा। ये पुराण साहित्य पर हमेशा वर्णन है। ध्रुव के बात, प्रहलाद की बात और भी अनेक ऋषियों के बात आप देख लें, सभी पर यही हुआ है। ऐसे कि अवतारी पुरुष के साथ भी देवतागण युद्ध कर बैठे थे पारिजात वृक्ष के लिए। तो कलियुग पर जब वो महापुरुष जन्म होकर आएंगे, ये सभी काव्य प्रकाश होगा, तभी देवताओं के मन पर भी त्रास अर्थात भय सृष्टि होगा। तेणुकरी कली जे अटई महाभार, इसलिए कली महाभार हो जाएगा। ये तू करी सत्य रजे होइब समर, वो सत्य पुरुष के साथ, सत्य के साथ समर होगा, युद्ध होगा। एणुकरी नाना खेल मायार बखाण, एणु कली ग्रासी बटी सुन मुनिगण। देवताओं के मन पर भय सृष्टि हुआ, सत्य के साथ कली का समर आरंभ होगा। नाना प्रकार के माया बखान भी होगा, इसलिए कली ग्रास करेगा देवताओं को, जिसके कारण
महापारिषदगणे पड़िबे संसारे। महापारिषदगण अर्थात देवताओं का बल, देवतागण धरती पर आकर गिरेंगे। विपक्ष हुई बटी से रहित भावरे, वो सब विपक्ष पर रहेंगे। रहित भावरे, वो कड़ी के साथ नहीं रहेंगे, फिर भी वो विपक्ष होकर रहेंगे। वो महापुरुष के साथ, सत्य के साथ विपक्ष होकर रहेंगे। प्रमाद पड़िन निरीहा हेबे प्राणी, भाड़ेणी पड़िब जे शून्यर भ्रमणी। इसीलिए प्रमाद पड़ेगा, प्राणी जनों के ऊपर प्रमाद पड़ेगा और निरीहा हो जाएंगे प्राणीगण, जिसके कारण शून्य का भ्रमणी के ऊपर चिंतन आएगा। आप लोग देखिए, जो सत्य के पथ पर चलते हैं, जो किसी का भी कुछ भी क्षति नहीं करते, किसी के लिए कुछ भी अनिष्ट करने की चिंतन नहीं करते, सत्य के राह पर चलते हैं, उनके ऊपर अधिक विपत्ति पड़ता है। उन्हीं के पास अधिक रोग वैराग दिखाई देता है। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो उनके ऊपर भारी विपत्ति पड़ रहा है। और जो चोर डकायती रास्ते पर हैं, मद मांस पर रहते हैं, वो सब सुख जीवन अतिबाहित करते हैं। जो कड़ी प्रवृत्ति पर रहता है वो अच्छा रहता है, और जो सत्य के राह पर रहता है वो नाना विपत्ति का सामना कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देवतागण सत्य का विपक्ष हो जाएंगे। क्यों? उनको सब कड़ी ग्रास कर लेगा। उन सभी को कड़ी ग्रास क्यों करेगा? क्योंकि जो सत्य पुरुष धरती पर आएंगे, उनको देखकर उनके मन पर भय सृष्टि होगा। उनके मन पर क्यों भय सृष्टि होगा? क्योंकि ये काव्य को देखकर, भविष्यत मालिका की ये काव्य को देखकर आगम भविष्यवाणी क्या क्या होने वाला है, उसको देखकर उनके मन पर भय संचार होगा। इसीलिए वो सत्य के विपक्ष पर रहेंगे, जिसके कारण उनको कड़ी ग्रास करेगा। और कड़ी ग्रास करने से सत्य की राह पर चलने वालों को वो लोग सहायता नहीं करेंगे, बल्कि नाना प्रकार के प्रमाद देंगे। इसीलिए सत्य के राह पर चलने वाले लोगों के पास अनेक विपत्ति पड़ेगा। जेणी की चाहिबो तेणे दिसिबटी ध्रुम, जिधर भी आप चाहोगे वहां पर ध्रुम दृश्य होगा। अगोचर हुई बटी सुन मुनिगण, क्यों ये धूम्र प्राय दिख रहा है, ये धरती, ये सभी को अगोचर होगा। दिवसरे भानुपुणी देव ध्वजा प्रकाश, तही की जे संकेतटी 12 बरस। जब दिन पर भानु अर्थात सूर्य के साथ देव ध्वजा प्रकाश होगा, वहीं से ही 12 बरस को ये संकेत है। एथि मध्यरे पुणी तरकादि कथा, तेतिकी बेलरे मंडणी हेब मथा। यही समय के अंदर तर्क तर्कादि कथा सभी लोगों के मन पर, मथा पर, सभी लोगों के मथा पर मंडनी होगा। अर्थात सभी लोग तर्क तर्कादि की ओर चले जाएंगे, तर्क तर्कादि करेंगे सभी लोग। जब ये सब दिखाई देगा, किसी के भी विचार अन्य किसी के साथ मेल नहीं होगा, इसलिए नाना प्रकार के तर्क वितर्क दिखाई देगा। जब ये सब होगा तब जानिब निश्चय तही होइब अनर्थ, सुर सुर गण बुढ़ी महीरे यथार्थ। जब ये सब होगा तब सुनिश्चित ही जान लेना कि बहुत ही बड़ा अनर्थ धरती पर होने वाला है। और उस समय सुर सुरगण अर्थात देवता देवतागण धरती पर डूब जाएंगे। ये यथार्थ पर होगा, सब डूब जाएंगे धरती पर आकर।
देवघोष होइबटी पश्चिम देश रे, देवघोष होगा पश्चिम देश पर। डहक उठिब जे पश्चिम देश रे, डहक उठेगा पश्चिम देश पर। अर्थात डहक का अर्थ अग्नि वर्षा, जो कि अभी वैशाख ज्येष्ठ महीना पर जिस तरह से अग्नि वर्षा आकाश से हो रहा है, रुद्र ताप बढ़ेगा। पश्चिम देश, अगर हम उड़ीसा के पश्चिम पर देखेंगे तो उड़ीसा के पश्चिम प्रदेश सब गर्मी से जल रहा है। भारत का पश्चिम अंचल को आप अगर देखोगे तो पश्चिमांचल भी रौद्र ताप से जल रहा है, और भारत देश के पश्चिम पर जो देश हैं वो सभी भी रौद्र ताप से जल जाएंगे। प्रचंड अग्नि वर्षा होगा आकाश से, यही बात यहाँ पर कहा गया है। सिंधु उछुड़िब से जे उठिब लहरी, अनेक जवन तही मरिबेटी पड़ी। सिंधु, अगर सिंधु नदी के बारे में कहेंगे तो सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी पर बाढ़ आएगा, जिसके कारण अनेक जवन तही मरिबेटी पड़ी, अनेक जवन गण मर जाएंगे। सिंधु उछुड़िब अर्थात सिंधु अर्थात समुद्र, भारत के पश्चिम पर जो समुद्र है वो है अरब सागर। जब लहरी वहां पर उठेगा अर्थात बड़े बड़े लहरी आएगा समुद्र पर, तब अनेक जवन मर जाएंगे। अरब सागर से अनेक साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा, इसी के बारे में शायद कह रहे हैं महापुरुष। घोषणा पड़िबटी पराची तट जाए, साधना जे सिद्धि किछि न रहिब थय। भारत के पश्चिम सीमा से पराची तट, पराची नदी उड़ीसा पर कटक जिला के आसपास बहता है, तो वहां से उड़ीसा तक घोषणा होगा कि इस तरह की विपत्ति पड़ रहा है। उस समय साधना सिद्धि कुछ भी नहीं रहेगा, धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बारे में कोई भी स्थिरता नहीं रहेगा। ये बात महापुरुष ने कहे हैं। एकमात्र भगवतीय भक्ति सिद्धि को ही प्रकृत साधन सिद्धि कहते हैं। बाकी नाना मंत्र सिद्धि करके तंत्र की पथ पर जाने को वो सब सिद्धि नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर वो सब कुमार्ग है। एकमात्र भगवतीय साधन सिद्धि को ही प्रकृत आध्यात्मिकवाद कहा जाता है। 1970 मसीहा के बाद ऐसा लक्षण दिखाई देगा। स्वयं वो महापुरुष धरती पर आ चुके होंगे। सत्य और कड़ी के बीच युद्ध लगेगा। देवतागण भी उनके विरुद्ध पर रहेंगे। सत्यग्राही प्राणियों के ऊपर नाना प्रकार के विपत्ति पड़ेगा। भारत के पश्चिम देश पर अग्नि वर्षा होगा आकाश से। सिंधु की लहरी से बहुत सारे जवन नाश जाएंगे, ऐसे भविष्यवाणी करे हैं महापुरुष ने। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद महापुरुष ने और क्या लिखे हैं नेक्स्ट एपिसोड पर हम सुनेंगे। धन्यवाद।